हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी विद निवी, द इजीएस्ट वे टू लर्न, क्योंकि यहाँ मिलता है आपको सीखने का सबसे आसान तरीका। तो आज के इस वीडियो में हम कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विच इज चैप्टर नंबर 5। उसकी करेंगे एक्सरसाइज 5.3 एंड उसका है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4 हम इस वीडियो में करेंगे। बाकी के पार्ट्स के लिए आप ऊपर आई आइकन बना हुआ है, उस पर क्लिक करिए, आपको बाकी की क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पे आपको एक कंप्लीट चैप्टर के सॉल्व आंसर्स मिलेंगे और बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेंगे। तो नाउ कमिंग ऑन टू पार्ट नंबर 3। यहाँ क्या गिवन है? हमें यहाँ गिवन है 37, A12 की वैल्यू, D गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है द फर्स्ट टर्म एंड सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म। हमें यहाँ पर S12 फाइंड आउट करना है और A फाइंड आउट करना है। तो हमेशा जब भी कुछ स्टार्ट करना है तो पहले जो गिवन है उसके साथ स्टार्ट करते हैं फाइंड आउट करने के लिए। तो अभी हमें यहाँ क्या गिवन है? A12। तो A12 का फॉर्मूला, इफ इन केस यू कैन रिमेंबर, हमारी सेकेंड एक्सरसाइज से दैट इज an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द nth टर्म ऑफ द AP। तो अभी हमारे फिलहाल 12th टर्म फाइंड आउट करनी है, तो हम यहाँ पर प्लेस करेंगे a की जगह 12 एंड यहाँ पर n की जगह 12 एंड सिमिलरली हम यहाँ पर प्लेस करेंगे n की जगह 12। तो ये हो गया a प्लस 12-1 इंटू डी, जो कि हमें नोन है। यहाँ पर a नोन नहीं है, A12 भी हमें पता है उसकी वैल्यू कितनी है 37। तो लेट अस प्लेस इट ओवर है, यहाँ पे 37 प्लेस किया। a एज इट इज 12-1 विल गिव यू 11 इंटू डी कितना है यहाँ पर 3, तो वो भी हम यहाँ प्लेस कर देते हैं। तो जो भी हमें गिवन था हमने सब कुछ यहाँ पर प्लेस कर दिया है। सिंपली 37 इज इक्वल्स टू a प्लस 33 और a इज इक्वल्स टू 37 minus 33 which will obviously give you 4। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आपका फर्स्ट टर्म आ चुका है, मतलब जो हमें a फाइंड आउट करना था वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दिया है। नाउ कमिंग ऑन टू S12। तो S12 फाइंड आउट करने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? SN फॉर्मूला। SN इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक फॉर्मूला और होता है, वो हम कब यूज करते हैं? जब हमें किसी एपी का लास्ट टर्म गिवन हो, दैट इज SN इज इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस l। ये भी एक फॉर्मूला है, बट ये कब यूज करेंगे? जब हमें लास्ट टर्म गिवन होगा, जो कि हमें यहाँ गिवन नहीं है। ठीक है, तो नाउ S12 फाइंड आउट करने के लिए आप यहाँ पर 12 प्लेस करेंगे, यहाँ पर 12 प्लेस करेंगे, बाकी a और d की वैल्यूज प्लेस करेंगे एंड यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ S12। तो ये हो जाएगा, n की जगह हमने प्लेस किया यहाँ पर 12/2 इंटू 2 इंटू a, अभी अभी आपने यहाँ पर फाइंड आउट किया था, दैट इज इक्वल टू 4, वो भी आपने प्लेस कर दिया 2a की जगह। नाउ कमिंग ऑन टू n-1, तो प्लस n कितना है 12 माइनस 1 इंटू डी कितना है 3, क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है आपको। ठीक है, डन। So now S12 is equals to 6, 2 4s are 8, plus 12 minus 1 will give you 11 into 3 will give you 33, और 6 into 8 plus 33 आपको दे देगा 41, correct? And 6 into 41 will give you 6 and 24. So S12 is equal to now moving on to question number 3 का फोर्थ पार्ट विच सेज दैट A3 जो है यहाँ पर हमें 15 दिया हुआ है, S10 गिवन है, वी नीड टू फाइंड D एंड वी नीड टू फाइंड A10। तो हमें यहाँ दो चीजें फाइंड आउट करनी है। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे? विद व्हाट इज गिवन टू अस। हमें यहाँ क्या गिवन है? हमें यहाँ A3 गिवन है, तो लेट्स स्टार्ट विद A3। A3 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा यूजिंग द nth टर्म ऑफ एन AP। के लिए फॉर्मूला क्या होता है? AN इज इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर हम सिंपली n को किससे रिप्लेस करने वाले हैं? 3 से। यहाँ पर भी 3 आ जाएगा एंड यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, दैट इज द nth टर्म ऑफ एन AP। सो A3 इज इक्वल्स टू A प्लस 3-1 इंटू डी। A3 की वैल्यू हमें गिवन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस जगह पर, विच इज 15। तो हम यहाँ पे इसको 15 प्लेस कर देते हैं। A की वैल्यू हमें नहीं पता, कहीं पे भी गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो वी कैन नॉट प्लेस इट। तो a प्लस 3 - 1 विल गिव यू 2d।
अगेन डी की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो लेट्स कीप इट इक्वेशन नंबर 1, इसको रख लेते हैं। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, S10। तो Sn के लिए फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। तो यहाँ पर आपको गिवन है S10, तो S10 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, वी आर गोइंग टू रिप्लेस n विद 2। तो जहां पर भी n लिखा हुआ दिख रहा है वहां पर आपको उसकी जगह 10 लिखना है। तो n को हमने रिप्लेस कर दिया विद 10, तो ये हो गया 10/2 इंटू 2a प्लस 10-1 इंटू d, विच विल गिव यू S10 की हमें यहाँ वैल्यू कितनी गिवन है, 125। सो लेट्स प्लेस इट ओवर देयर। 125 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2a प्लस 9d। ठीक है, ये 5 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो या वी कैन मूव इट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मूव करने से कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा, तो लेट्स मूव इट टू द लेफ्ट हैंड साइड, जो कि आपको यहाँ दे देगा 125 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 9d, और विच मेक्स इट 25 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 9d। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आपके पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आ चुकी है, दैट इज चैप्टर नंबर 3 में आपने जो किया था। यू कैन यूज एनी ऑफ द मेथड्स ओवर हेयर टू सॉल्व इट। राइट नाउ मैं एलिमिनेशन मेथड यूज कर रही हूँ, जहाँ पे मैं एक वेरिएबल को यहाँ से हटा दूंगी, जिसकी वजह से मुझे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। तो वेरिएबल को रिमूव करने का तरीका क्या होता है कि आप वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट लिखा है, जैसे यहाँ a के साथ आपने देखा है 2 है और पहली वाली इक्वेशन में a के साथ 1 लिखा हुआ है, तो इसको हम सेम करते हैं। ओके, तो मैं पहली वाली इक्वेशन में a का वेरिएबल 2 कैसे कर सकती हूँ, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके। सो नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, क्या मिलेगा आपको, ये पूरी की पूरी इक्वेशन हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो 2 इंटू 15 विल गिव यू 30, 2 इंटू a विल गिव यू 2a प्लस 2 इंटू 2 विल गिव यू 4d। ठीक है, 2 इंटू 2d आपको 4d दे देगा। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं इसको। नाउ हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इनमें से एक वेरिएबल को रिमूव करेंगे। तो मैं क्या करूंगी, इक्वेशन नंबर 2 में से, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में से ये वाली इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सो नाउ सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 2 यू विल गेट 2 लिखोगे आप, 25 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 9d, एंड दूसरी इक्वेशन है आपके पास 30 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 4d। नाउ यू विल सब्ट्रैक्ट जब हम करते हैं तो सबके साइन हो जाते हैं चेंज, जो प्लस में है वो माइनस, जो माइनस में है वो प्लस। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ सारे के सारे नंबर्स प्लस में हैं, इसीलिए सबको ही माइनस में कन्वर्ट हो गया। 2a एंड 2a कैंसल्स ऑफ, क्योंकि वेरिएबल कोफिशिएंट्स जो थे वो सेम थे, इसीलिए हम इनको कैंसिल कर सकते हैं। इसी को हम एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। एंड दिस बिकम्स 5d इज इक्वल्स टू 25 माइनस 30 आपको क्या दे देगा, -5, और d आपको मिल जाएगा यहाँ पर -1। तो हमारा पहला जो हमसे पूछा जा रहा था टू फाइंड d, वो हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। नाउ लेट्स सॉल्व a10। a10 सॉल्व करने के लिए आपको और क्या पता होना चाहिए, a भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम किसी एक इक्वेशन में, सपोज हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 1 में प्लेस कर देते हैं d की वैल्यू। इक्वेशन नंबर 1 थी 15 इज इक्वल्स टू a प्लस 2d, d की जगह आप प्लेस कर रहे हो -1 is equals to 15, a plus -2 is equals to 15, और a is equals to 17। ठीक है, -2 moves on the left hand side, जो कि +2 हो जाएगा, and 15 plus 2 will give you 17। करेक्ट इतना। नाउ मूविंग ऑन टू फाइंडिंग a10। a10 क्या होता है, a प्लस इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में आपने n को रिप्लेस कर दिया है विद 10, तो a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। a10 की जगह आप a10 आपको निकालना है, a की जगह आप क्या प्लेस कर रहे हैं, 17 प्लस 9 इंटू -1, और 17 माइनस 9 दैट विल गिव यू 17 माइनस 9 विल गिव यू 8।
तो यहाँ पे आपके पास A10 की वैल्यू आ चुकी है 8 और D की वैल्यू आ चुकी है -1। दीज वर द टू थिंग्स जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछी गई थी सॉल्व करने के लिए। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड।